आउटसोर्स कर्मचारियों का भोपाल में हंगामा। विधानसभा घेरने पहुंचे कर्मचारियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। एकत्रित स्थल को पुलिस ने बनाया छावनी। देश भर में मनाया गया हिंदी दिवस। शहर के विभिन्न स्कूलों सहित सामाजिक संस्थाओं ने आयोजित किए कार्यक्रम। हिंदी के महत्व पर डाला प्रकाश। जिला बैडमिंटन संघ के आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे भाजपा जिलाध्यक्ष। फाइनल मुकाबले में वितरित किए पुरस्कार। ओलंपिक स्टेडियम में 2 दिवसीय प्रतियोगिता का हुआ समापन। और निगम आयुक्त हिमांशु सिंह ने निगम कार्यालय में ली बैठक। स्वच्छता को लेकर उपस्थित अधिकारियों को दिए आवश्यक निर्देश। लापरवाही बरतने पर होगी कार्रवाई। नमस्कार, सिटी हलचल में आपका स्वागत है। तमाम खबरों के साथ मैं प्रतिभा वीरेन। और अब खबरें विस्तार से। आज ऑल डिपार्टमेंट आउटसोर्स कर्मियों ने विधानसभा का घेराव किया। इस दौरान चिनार पार्क, जहां पर कर्मचारी एकत्रित हुए थे, उस क्षेत्र को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया। सुबह से ही अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आउटसोर्स कर्मचारियों का चिनार पार्क में पहुंचना शुरू हो गया, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और क्षेत्र को पुलिस छावनी बना दी गई। इस दौरान 5000 से ज्यादा आउटसोर्स कर्मचारियों ने अपनी गिरफ्तारी दी। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे आउटसोर्स कर्मचारी विधानसभा का घेराव करने भोपाल पहुंचे थे। रिवाइज करो, रिवाइज करो, रिवाइज करो, रिवाइज करो, रिवाइज करो, अभी करो, अर्जेंट करो, सबको परमानेंट करो, अभी करो, अर्जेंट करो, सबको परमानेंट करो। दिमाग का करवा देते सीधे काम, क्यों नहीं देते सीधे काम, क्यों नहीं देते सीधे काम। अरे हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। चार जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, अरे चार जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा। सीधा काम, सीधा वेतन, पुलिस को देना रहता है, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। नवयुवकों के बीच हिंदी का महत्व बढ़ाने की पहल को लेकर कांग्रेस सेवा दल के द्वारा संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें उपस्थित वक्ताओं द्वारा अपने विचार प्रस्तुत किए गए। हिंदी भाषा के महत्व को समझाने के लिए कांग्रेस सेवा दल के द्वारा संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें नवयुवक वर्ग को हिंदी के प्रति जागरूक करने के लिए और हिंदी भाषा से जुड़ने के लिए अभियान चलाया गया, जिसके तहत यह संगोष्ठी का आयोजन हुआ। हिंदी दिवस मनाया जाता है। मेरे को तो बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है हिंदी दिवस के कारण। ये मेरा आने जाने का मतलब ये मेरे लिए बहुत अन्य दूसरी भाषाओं में हम इतने वो हो गए हैं कि हिंदी विषय में बोलने में हमको आज बड़ी कठिनाई महसूस होने लगी। बोलते ज़रूर है, हम आज जो सामान्य भाषा में बात करते हैं ये सब हिंदी है, पर सही हिंदी हम नहीं बोल पाते। सही हिंदी हमको जो पढ़ते थे हम बचपना में स्कूल में जो हमने पढ़े हिंदी में, आज वो हिंदी में बोलने में हम आज हिचकिचा रहे हैं। आज सही भाषा में हम नहीं बोल पाते। आज हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में कांग्रेस सेवा दल के द्वारा संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे सभी वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे। इसमें ये दिवस का हमारा मुख्य उद्देश्य है कि हिंदी को बढ़ावा दें, हिंदी हमारे को राष्ट्रीय दर्जा का मिले, और इसमें अधिक से अधिक लोग अपने जो आजकल इंग्लिश का और अन्य भाषाओं का प्रयोग करते हैं मोबाइल से लेकर अन्य चीज़ों में, तो वो चीज़ें ना करते हुए हमारा उद्देश्य है कि न्यू जनरेशन को हम एक मैसेज दें, जिसमें हम हिंदी को अधिक से अधिक प्रयोग करें। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा संगठन के द्वारा आज लक्ष्मी सिविल इंजीनियरिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की शिकायत जिला कलेक्टर, नगर निगम आयुक्त सहित नगर निगम महापौर से की गई। संगठन का आरोप है कि कंपनी द्वारा जुलाई-अगस्त माह में परासिया रोड बोदरी नदी के पास रेलवे पटरी के नीचे से सुरंग बनाकर सीवर लाइन डालने का कार्य किया गया, जहां सुरंग के अंदर पत्थरों व चट्टानों को तोड़ने के लिए लक्ष्मी कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा बिना रेलवे विभाग की परमिशन लिए बम का इस्तेमाल किया गया एवं प्रतिदिन 2 से 3 बार ब्लास्टिंग की गई, जिससे बोदरी नदी के आसपास के क्षेत्र के मकानों को ब्लास्टिंग से बुरी तरह से क्षतिग्रस्त किया गया। क्षतिग्रस्त हुए मकानों को गिरने व जनधन हानि रोकने की संभावना बनी हुई है। इसी को लेकर आज ज्ञापन सौंपा गया। आज हमारे अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार सुरक्षा संगठन की महिला प्रदेश उपाध्यक्ष उषा राव जी, महिला जिला अध्यक्ष दुर्गा प्रसाद जी यहाँ उपस्थित हुए और यहाँ संगठन के सभी पदाधिकारीगण आए हैं।
यहाँ पर लक्ष्मी कंस्ट्रक्शन के द्वारा परासिया रोड मोदी नदी के पास जो कार्य किया गया है, वहाँ पर कंपनी के द्वारा बिना रेलवे विभाग के परमिशन के सुरंग बनाकर ब्लास्टिंग की गई है, जिससे वहाँ के आसपास क्षेत्रवासियों के मकान बहुत ज़्यादा क्षतिग्रस्त हुए हैं। हम कलेक्टर महोदय जी के बाद आज ज्ञापन लेकर आए हैं और मांग ये करते हैं कि वहाँ के जो क्षतिग्रस्त जो मकान हुए हैं उन पर कंपनी के द्वारा नोटिस देकर और कंपनी के द्वारा वहाँ पे कार्रवाई करवाने की मांग की गई। क्या नाम है आपका? राजा मंसूरी, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार सुरक्षा संगठन से जिला। खबरों में यहाँ रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे कुछ और खबरें। बने रहिए हमारे साथ। गुरु दक्षिणा ऑफर 2022 1 से 15 सितंबर तक 2000 रुपए का नकद बोनस सभी HF डीलक्स सीरीज पर, 3000 रुपए का नकद बोनस पैशन प्रो और ग्लैमर सुपर स्प्लेंडर पर, 4000 रुपए का नकद बोनस एक्सट्रीम 160R, एक्सट्रीम 200S, एक्सपल्स 2V, 4V और डेस्टिनी मेस्ट्रो एज प्लेजर पर। ऑफर विशेष रूप से सरकारी और निजी स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों के शिक्षकों, व्याख्याताओं और गैर शिक्षण कर्मचारियों के लिए है। इसे आंगनबाड़ी दीदी के लिए भी बढ़ाया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए आज ही संपर्क करें। सत्कार हीरो, परासिया रोड, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। गुरैया से सब्जी मंडी मार्ग जो हमेशा ही विवाद का कारण बना रहा है, पिछले 1 साल से भी ज्यादा समय पुल निर्माण में बीत गया, उसके बाद भी अब तक इस मामले का निराकरण नहीं हो पाया। उसी पुलिया में एक वाहन पलट जाने से अफरा तफरी मच गई। ठेकेदार द्वारा निगम की मेहरबानी के चलते महापौर द्वारा खुद अल्टीमेटम देने के बाद भी अब तक ठेकेदार ने पुलिया निर्माण में कोई विशेष प्रगति नहीं दिखाई है। इसी के चलते मार्ग से गुजर रहा वाहन पलट गया। हालांकि समय रहते चालक के संभल जाने से बड़ा हादसा टल गया, लेकिन ठेकेदार द्वारा लापरवाही और निगम अधिकारियों द्वारा मेहरबानी का किस्सा लगातार जारी है। ड्राइवर निकल गया कि नहीं? ड्राइवर निकल गया? हाँ निकल गया। कौन है ड्राइवर? नहीं, उसकी गलती नहीं है, वो धंस गया ना। हम वहाँ से माल भरे, नेशनल वाले के वहाँ से सीधा आए, यहाँ पर आए तो आगे गए तो गाड़ी यहाँ पर ट्रैफिक था, ट्रैफिक यहाँ खड़ी थी, गाड़ी खड़ी थी, वो एकदम धंस गई चलते चलते और एकदम पलट गई। हम मरते मरते बचे। कहाँ लेके जा रहे थे आप? मौके। क्या नाम है आपका? स्टाफ कुरेशी। करीब 6 महीने से पुल का काम चालू है और पुल का काम जो कछुआ गति से चालू है। इससे क्या है, पूरा सभी लोग जो आने जाने वाले लोग हैं, एक तो थोक सब्जी मंडी यहाँ पे है और जितने भारी वाहन यहीं से आना जाना करते हैं, इतनी तकलीफ हो रही, इतनी परेशानी हो रही लोगों को आने जाने में कि 5-6 किलोमीटर घूम के शहर जाना पड़ता है। इमरजेंसी में भी जाना रहा तो 6 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है। अगर कोई लेडीज डिलीवरी का समय है तो रास्ते में डिलीवरी हो जा रही है उसकी। अभी तक कितनी घटनाएं होती? आज गाड़ी पलट गई। आज ये गाड़ी पलट गई और इसके पहले एक यहाँ पे 10 का ट्रक फंसा था जिसमें आलू भरा हुआ था। बहुत सारी ऐसी बहुत सारी समस्याएं जो है रोज प्रतिदिन हमको देखने को मिल रही हैं। आप क्या नाम है आपका? रुपेश विश्वकर्मा। भाजपा जिलाध्यक्ष ने आज खिलाड़ियों का सम्मान कर फाइनल मुकाबले में हुई भिड़ंत का लुत्फ उठाया। आपको बता दें कि जिला बैडमिंटन संघ के द्वारा जूनियर स्पर्धा का आयोजन किया गया था। प्रतियोगिता के समापन अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष विवेक बंटी साहू मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार वितरण किया। बैडमिंटन संघ के द्वारा आयोजित 2 दिवसीय जूनियर स्पर्धा का आयोजन स्थानीय ओलंपिक स्टेडियम बैडमिंटन हॉल में किया गया। 2 दिनी कार्यक्रम का पुरस्कार वितरण के साथ समापन हुआ। इस आयोजन के मुख्य कार्यक्रम अध्यक्ष थे कि पूरे मध्य प्रदेश में विभिन्न बैडमिंटन प्रतियोगिताओं का आयोजन चल रहा है। हमारे बच्चे उसमें अच्छे से अच्छे खेलें, अच्छा पार्टिसिपेट करें। उसी दृष्टिकोण को रखते हुए बच्चों में प्रतिस्पर्धा आयोजित की जा रही है। जूनियर वर्ग की प्रतियोगिता आयोजित की गई और लगभग जिला बैडमिंटन संघ की ओर से आज
15,000 रुपये के पुरस्कार वितरित किए गए अतिथियों के द्वारा। आगे के भी खिलाड़ियों को हम हर सुविधाएं देंगे और बच्चे जहां भी खेलने जाएंगे उनको जिला बैडमिंटन संघ हर संभव सहयोग करेगा। तेजी से फैल रहे वायरस को लेकर बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद ने आज पशु चिकित्सा अधिकारी के नाम पर ज्ञापन सौंपा और उन्होंने फैल रहे वायरस के लिए उचित निदान करने की बात कही। लंपी वायरस, जो कि राजस्थान में अब तक सैकड़ों से ज्यादा गाय को अपनी चपेट में ले चुका है, जिसके चलते उनकी मृत्यु हो गई। वहीं वायरस धीरे धीरे अब मध्य प्रदेश में भी फैल रहा है, जिसकी चपेट में आने से अब तक लगभग 2 दर्जन से ज्यादा गाय की मौत हो चुकी है। इसी को लेकर बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद द्वारा आज जिला पशु चिकित्सक के नाम ज्ञापन सौंपा गया और सावधानी बरतने के लिए आवश्यक कदम उठाने का अनुरोध किया गया। आज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने पशु चिकित्सालय आकर अधिकारी को, जो राजस्थान से लंपी वायरस फैला हुआ है, जिसमें राजस्थान में लगभग 1.5 लाख पशु मृत हो चुके हैं और अपने एमपी में भी यह वायरस आ चुका है, जिसमें हमारे मध्य प्रदेश में 28 पशु अभी तक मृत हो चुके हैं। इसी को लेकर आज जिला में ज्ञापन सौंपा गया ताकि यहाँ का पशु चिकित्सालय, पशु डिपार्टमेंट सक्रिय रहे और पहले से इसकी तैयारी में रहे, ताकि ऐसी कोई घटना हमारे छिंदवाड़ा जिले में ना हो। इसके लिए विश्व हिंदू परिषद ने आज यहाँ पर ज्ञापन सौंपा और इन्हें सूचित कराया कि आगामी जब भी ऐसी कोई बीमारी यहाँ पर आती है तो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल को सबसे पहले सूचना करें। हम तत्पर उसके लिए खड़े हुए। जय श्री राम। शैलेश यदुवंशी, बजरंग दल, जिला संयोजक, छिंदवाड़ा। खबरों में यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे कुछ और खबरें। बने रहिए हमारे साथ। छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से सुसज्जित डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर। लेजर एवं इम्प्लांट सुविधा, पायरिया एवं मसूड़ों से संबंधित रोगों के विशेषज्ञ, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, लैमिनेट द्वारा सौंदर्यीकरण, दांतों की सड़न का इलाज, मेटल एंड सेरेमिक फिक्स ब्रिज, दांतों की सफाई, फिक्स कैप एवं ब्रिज निकालने वाली बत्तीसी, मुंह में पाए जाने वाली गांठ, छालों एवं सफेद दाग का लेजर पद्धति द्वारा इलाज, फ्लोरोसिस के कारण खराब हुए दांतों का इलाज, प्री कैंसरस लीजन का इलाज, आड़े तिरछे दांतों का तार एवं एलाइनर द्वारा इलाज, शीघ्र ही लिफ्ट की सुविधा के साथ। फर्स्ट फ्लोर, डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर, अंजुमन कॉम्प्लेक्स। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। फर्स्ट स्टेप स्कूल में हिंदी पखवाड़े के अंतर्गत विभिन्न साहित्यिक प्रतियोगिताएं एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए, साथ ही हिंदी पखवाड़े का समापन किया गया। हिंदी पखवाड़े के समापन अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों के साथ पुरस्कार वितरण किया गया। शाला संचालिका सहित अन्य शिक्षकीय स्टाफ ने अपने उद्बोधन में हिंदी के महत्व को स्पष्ट करते हुए हिंदी दिवस की सार्थकता को परिलक्षित किया। कनिष्ठिका दृष्टित कालिदास अध्यापन तत्तुल्य कवे भावात् गणपुत्र शेख ऋषिः कुर्वन्ति पूजन्तं राम रामेति। मैं हुआ था मेरा चम्मच छतरी। वेरी गुड। का उल्लू का ऊन का क्या यानी टाइमर। रॉन्ग आंसर। नेक्स्ट। अनार का आम का इमली का का। और बोलचाल की भाषा में बहुत अंतर होता है। यदि आप शुद्ध उच्चारण करेंगे तभी आप शुद्ध बोल पाएंगे और शुद्ध लिख पाएंगे। मैं सराहना करूंगी सभी बच्चों की और उनके शिक्षकों शिक्षिकाओं की, उनके पालकों की, जिन्होंने हर कार्यक्रम में अपना सहयोग प्रदान किया है। छोटे छोटे बच्चों को छोटे से प्रोग्राम के लिए तैयार करना भी इतना सरल नहीं होता है। मैं पुनः हिंदी विभाग की आभारी हूँ, जिन्होंने इतने कम समय में क्लास टेस्ट लेने के बावजूद इतना सुंदर कार्यक्रम प्रस्तुत किया। धन्यवाद बच्चों, आप भी बहुत अच्छे से बैठे थे। आपको भी पुनः धन्यवाद। और आपके माता पिता।
नगर पालिका निगम के सभा कक्ष में आज निगम आयुक्त हिमांशु सिंह ने सभी विभाग प्रमुखों की बैठक ली। साप्ताहिक समीक्षा बैठक में वर्तमान में क्रियान्वित योजनाओं पर चर्चा की गई। सभी विभाग प्रमुखों की उपस्थिति में निगम आयुक्त ने शहर में साफ सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए अधिक मेहनत करने पर बल दिया। इसके साथ ही वर्तमान में राज्य सरकार की क्रियान्वित योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक संख्या में हितग्राहियों को मिल पाए, इस हेतु विभाग प्रमुखों को आदेशित किया। ठीक ठाक है ना, चल रहा है और पुराना चाहिए। सूचना देती है, जो पैसा देंगे तो बनाएंगे। विगत 6 माह से वेतन न मिल पाने के कारण परेशान कर्मियों ने आज श्रम अधिकारी के नाम अपना ज्ञापन सौंपा और जल्द से जल्द वेतन दिलाने की गुहार लगाई। मामला ज्वाला ग्रामीण एवं स्वरोजगार संस्था का है, जिसमें कार्य करने वाले कर्मचारियों को विगत 6 माह से संस्था द्वारा वेतन नहीं दिया गया। एनजीओ के माध्यम से होने वाले कार्य को लेकर संस्था कार्य करती है, जिसके संचालक रीवा के निवासी है। कर्मचारियों द्वारा वेतन की बात किए जाने पर संचालक द्वारा कर्मियों को धमकी दी जाने की भी शिकायत कर्मचारियों ने की। नियंत्रण समिति में काम करते हैं, लेकिन 6 महीने से वहाँ से एमपी सेक्स में पैसा आ गया, लेकिन जो प्रोग्राम डायरेक्टर है हमारा, उन्होंने हमको अभी तक के पैसे नहीं दिया। उसी के अगेंस्ट में हम लोग सम न्यायालय में आवेदन दे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हेमंत डहरिया। कहाँ काम करते हैं जी? कहाँ काम करते हैं? ज्वाला ग्रामीण स्वरोजगार, ये रीवा की संस्था है, चर्च कंपाउंड में, ये ऐसे चौक। प्रोग्राम मैनेजर कौन? विनोद सिंह ठाकुर। प्रोग्राम मैनेजर तो निकाल दिया जॉब से, सबको निकाल दिया। सिंधी समाज द्वारा वरिष्ठ जनों की स्मृति में आज नेत्र शिविर का आयोजन किया गया। लायंस क्लब हॉस्पिटल परासिया के सहयोग से आयोजित हुए शिविर में सैकड़ों की संख्या में लोगों ने लाभ उठाया। मोहन नगर स्थित सिंधु भवन में आयोजित हुए शिविर में समाज के आम जन ने उपस्थित होकर शिविर का लाभ उठाया और अपनी आंखों का निःशुल्क उपचार कराया। इसमें मोतियाबिंद ऑपरेशन के लिए लोगों का चयन किया गया, जिनका ऑपरेशन आगामी दिनों में परासिया स्थित लायंस आई हॉस्पिटल में किया जाएगा। आज 14 सितंबर 2022 को हमारे सिंधी समाज के समाज सेवी स्वर्गीय श्रीमती पद्मा देवी पंजवानी, स्वर्गीय श्री रमेश लाल जी सुखेजा, स्वर्गीय श्री मोतीराम जी सुखेजा, इन 3 समाज सेवियों की स्मृति में परिवार फाउंडेशन छिंदवाड़ा द्वारा स्थानीय सिंधु भवन में एक आई कैंप का आयोजन किया गया था। इस आई कैंप में लायंस क्लब परासिया हॉस्पिटल के सहयोग से 500 से ज़्यादा मरीजों की आंखों की जांच की गई और 76 मरीजों को ऑपरेशन के लिए ओके किया गया। उन सभी मरीजों की अभी यहाँ पर बस द्वारा परासिया भेजा जा रहा है, जहाँ उनका निःशुल्क ऑपरेशन होगा और उनके रहने की भोजन की व्यवस्था वहाँ पर की गई है। इसके अलावा जो मरीज आज नहीं आ पाए हैं, वो भी कल जाकर परसों जाकर लायंस हॉस्पिटल परासिया में जाकर अपना निःशुल्क ऑपरेशन करा सकते हैं, या हमारे दिए गए नंबरों पर संपर्क करके अपना इलाज आंखों का करा सकते हैं। कितने लोग जा रहे हैं अभी आज? अभी यहाँ से 76 लोगों की स्क्रीनिंग हुई है, जिसमें से 50 लोग जा रहे हैं। अभी बाकी 26 लोग वहाँ डायरेक्ट जाएंगे कल सुबह, जिन्होंने बोला कि हम वहीं परासिया पहुँचेंगे। पितृपक्ष के अवसर पर श्रीमद् भागवत महापुराण कथामृत का विशेष आयोजन स्थानीय रघुवंशीपुरा दत्तात्रेय मंदिर के पास किया जा रहा है, जिसको लेकर आयोजक व्यवस्था में जुटे हुए हैं। शारदा पीठाधीश शंकराचार्य श्री स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद 1008 जी की उपस्थिति में 10 सितंबर विशाल कलश यात्रा के बाद द्वितीय दिवस श्रीमद् भागवत महापुराण का विशेष आयोजन श्रीमती भूरीबाई सोनी, संतोष सोनी जी के निज निवास में 11 सितंबर से 17 सितंबर तक किया जा रहा है, जिसमें कथा व्यास का वाचन परम श्रद्धेय आचार्य रूपेश श्याम जी श्री विद्यामठ केदारघाट काशी के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें प्रतिदिन अधिक से अधिक संख्या में श्रवणपान करने श्रद्धालु आ रहे हैं। आयोजक द्वारा आम जन से अधिक संख्या में उपस्थित होने की विनती की गई है। तब तो महाराज हिरण्यकश्यपु ने गदा से एक प्रहार किया और वो स्तंभ फटा, और जैसे ही स्तंभ फटा, सत्यम विधातुम निज वृत्त भाषितम व्याप्तिं च भूतेष्वखिलेषु चात्मनः अदृश्यताद्भुत रूपमुद्गहम् स्तंभे सभायां न मृगं न मानुषम्। स्तंभ विद्युत गर्जना करते हुए भगवान प्रकट हुए। बड़े बड़े नख हैं भगवान के, सिंह के समान भगवान का स्वरूप है, आधा सिंह आधा मनुष्य का स्वरूप।
बड़ा विचित्र स्वरूप। देखते ही हिरण्यकश्यप के तो हाथ पैर काट गए। ऐसी दहाड़ मारते हैं भगवान। युद्ध हुआ, युद्ध में भगवान ने हिरण्यकश्यप का प्राणांत किया। वरदान जो मिले थे यथावत सारे वरदानों को भगवान ने गिनाया और तत्पश्चात उसके हृदय को विदीर्ण कर दिया। अरिहंत एकेडमी में हिंदी दिवस संगोष्ठी के साथ क्षमावाणी पर्व का आयोजन किया गया, जिसमें संगोष्ठी के माध्यम से हिंदी का महत्व छात्रों को समझाया गया, जिसमें बड़ी संख्या में छात्रों ने अपनी उपस्थिति दर्ज की। नगर के नागपुर रोड स्थित अरिहंत इंटरनेशनल एकेडमी में हिंदी दिवस के अवसर पर संगोष्ठी का आयोजन रखा गया। संगोष्ठी में AIA के डायरेक्टर दीपक राज जैन, प्राचार्य रविशंकर माथुर, एडमिन विजेंद्र इंदुरकर सहित अनुपमा दुबे, पारिधि छेनिया, लरेंश बघेल ने अपने सुंदर विचार रखकर शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर चेयरमैन संजीव सिंघई, डायरेक्टर ब्रजेश महेश्वरी सहित शाला परिवार द्वारा क्षमावाणी महोत्सव रखकर मिष्ठान का वितरण भी किया गया। जो हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी, वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र सभा में और हिंदी मतलब उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर से पहुंचा है। और उसके बाद हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संयुक्त राष्ट्र सभा में हिंदी में भाषण दिया और पूरे विश्व में हिंदी का गौरव बढ़ा। कभी भी हमारे सामने कोई कठिनाई आती है तो हम डर जाते हैं। यही कवि ने कहा है कि मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह उसकी इसी हैरानी में, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं। सबसे पहले उत्तम सम्मान। राष्ट्रभाषा हिंदी को अपने लोक व्यवहार में और पठन पाठन में लाकर इसे विश्व स्तर पर पहुंचाने में अपना योगदान प्रदान करेंगे। आज अरिहंत इंटरनेशनल एकेडमी में हिंदी दिवस के अवसर पर एक परिचर्चा संगोष्ठी का आयोजन किया गया। तमाम गुरुजनों ने हिंदी का महत्व बताया और आज का दिवस किस रूप में अपना मुख्य स्थान रखता है उसमें अपने विचार रखे। इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। ये थी सिटी हलचल की सुर्खियां। अब आइए देखें कुछ खास खबरों को हेडलाइंस में। आउटसोर्स कर्मचारियों का भोपाल में हंगामा, विधानसभा घेरने पहुंचे कर्मचारियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, एकत्रित स्थल को पुलिस ने बनाया छावनी। देश भर में मनाया गया हिंदी दिवस, शहर के विभिन्न स्कूलों सहित सामाजिक संस्थाओं ने आयोजित किए कार्यक्रम, हिंदी के महत्व पर डाला प्रकाश। जिला बैडमिंटन संघ के आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे भाजपा जिलाध्यक्ष, फाइनल मुकाबले में वितरित किए पुरस्कार, ओलंपिक स्टेडियम में 2 दिवसीय प्रतियोगिता का हुआ समापन। और निगम आयुक्त हिमांशु सिंह ने निगम कार्यालय में ली बैठक, स्वच्छता को लेकर उपस्थित अधिकारियों को दिए आवश्यक निर्देश, लापरवाही बरतने पर होगी कार्रवाई। सिटी हलचल की खबरों में फिलहाल इतना ही, हमें इजाजत दीजिए, नमस्कार।